चेक कर लो पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलाम अलल मुरसलीन, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर आरिफ साहब का शुक्रिया हमेशा याद करते हैं। और मज़े का बात यह है कि सिर्फ शब कदर में नहीं बल्कि साल भर याद करते हैं। एक रात नहीं, हजारों रात याद करते हैं। तो आज आपके खिदमत में पहले तो कादियानियत पे जरा बोल देता हूँ। तो 1982 में एक मजमून लिखा था, उसका 1983 में खत्म नबूवत कराची के अपने हफ्स रोज़ा मैगजीन में अहम तहकीक लिखकर शाया किया था। तो तकरीबन 42 साल हो गया। अच्छा, ये मजमून, इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरा भतीजा और दामाद भी है। तो ये एक एक्सीडेंट हुआ था, तो हाँ पाँव का हड्डी टूट गया था। तो जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, वो क्या बोलते प्लेट वगैरह लगा था। उसी जमाने में कच्ची मेमन कम्युनिटी जो मेरा है, उसी कम्युनिटी का एक कादियानी भी एडमिटेड था, उसका भी कुछ मसला था। तो चूंकि एक ही कम्युनिटी का था, बातचीत ज्यादा हुआ, तो दोनों हॉस्पिटल से निकले तो वो बड़े भाई के घर आते रहता था। हर जुम्मा आमदी हॉल में जुम्मा का नमाज पढ़ के वहां आता था और तबलीग करता था उन लोगों से। एक जुम्मा मैं उधर पहुंचा हुआ था, तो उधर उसको लिफ्ट ज्यादा नहीं मिलता था, क्योंकि हर कोई लिफ्ट देता नहीं है। तो वो मैंने उसको जरा लिफ्ट दिया, इंटरेस्ट लिया। बाद में वो बोला ये मुर्गा अच्छा फंसा है, तो नेक्स्ट जुम्मा से मेरे पास आना शुरू कर दिया। 73 साल का तो उस वक्त तो फौत हो गया। आता था, पीठ सहलाता था, बोलता मैं तबलीग करने नहीं आता हूँ, मिलने आता हूँ। मैंने बोला रहीम भाई, अगर मिलने आते हो तो 6 महीने में एक दफा काफी है, और अगर तबलीग आते हो तो हफ्ते की जगह रोजाना आ सकते हो, एक दफा नहीं रोजाना हो, वेलकम हो। खैर ये करते रहा, काफी दिन मवाद ला के देता था, क्योंकि मैं तो उर्दू उस जमाने में पढ़ने में भी जीरो थे तकरीबन, लिखने में आज तक एक सफा लिखा नहीं है। तो बंगाल से आए थे, तो वो अपने से मवाद लेके आता छोटा छोटा, तो उतना तो पढ़ लेते थे, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ा हुआ था, अरबी आता है, तो वो उर्दू आदमी खुद ब खुद सीख लेता थोड़ा बहुत, तो वो पढ़ लेते थे। अगर किताब पढ़ना होता तो फिर नामुमकिन होता मेरे लिए। तो उसके बाद फिर वो परेशान हो गया, तो स्टेट बैंक में एक आदमी काम करता था, उसका नाम भी इलियास था, वो उसका लैंडलॉर्ड था। नीचे शायद वो रहता था, ऊपर यूनुस रहता था। तो उससे मिलाया, वो कादियानी का कराची कमेटी में कुछ ओहदा था उसका, पता नहीं क्या था। तो उससे गपशप होता था, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक होता था। तो लिख के लेके जाते थे। फिर एक दिन वो मेरे को फंसा दिया रात के वक्त। वो ऐसा पॉइंट दिया फलम्मत और फैतनी का सूरह मायदा से, उसका जवाब नहीं मिल रहा था। तो ईशा का नमाज था, करीबी मस्जिद में गए थे, नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ किया। अच्छा, फिर उसमें पॉइंट ये था कि उसका कहना था कि कुरान शरीफ साफ कह रहा है, अंजाम आतम में लिखा है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो ईसाई लोग गुमराही में नहीं गए थे, बिल्कुल सही रास्ते पे थे। और फिर बोलता है कि अगर तुम्हारा ईमान सही है कि आसमान में जिंदा है, तो दुनिया में गुमराही नहीं हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद गुमराही होगा। फलम्मा तौफेतनी, ये उधर लिखा हुआ। तौफेतनी नींद के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बस जिद था कि ये सिर्फ मायने इसका मौत है, और मौत के बाद गुमराही हुआ। कुरान का क्लियर आयत है, मलकुल मौत आता है तो बोले नफ्स का तौफी करो। हर रात हर बंदे के नफ्स का तौफी होता है। जिसके नसीब में जिंदगी हो उसको वापस हो जाता है, जिसके नसीब में मौत है अल्लाह अपने पास रख लेते वो। तो बहरहाल इसमें मैं भी फंस गया। ये बाद में पता चला कि मिर्जा गुलाम अहमद का 85 साल का चैलेंज था
आखिर में मेरे को दिया, जब सारा पॉइंट फेल कर गया, बोला अब इसको ये पॉइंट दो, और एक सफा लाके दिया। अगर किताब से ढूंढना होता तो बहुत लंबा होता। तो अब ये ईसाई कब बिगड़े, मेरे को एक बात ख्याल आया कि मिर्जा की किताब में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल की उम्र में सलीब पर चढ़ाए गए थे, अकॉर्डिंग टू हम लोग के हिसाब से तो चढ़ाए नहीं गया। और 120 साल की उम्र में श्रीनगर में फौत हुए, जहां मजार भी बता दिया। तो 87 ईयर्स का फर्क हो गया। तो मेरे को ये ख्याल आया कि ये 87 ईयर्स अगर मजहब नहीं बिगड़ा तो बिगड़ा क्यों का, और कैसे बिगड़ गया। जब इतना लंबा अरसा सही रह जाए तो फिर वो तो एक रुख मिल रह जाता है। तो मैं ब्रिटिश काउंसिल गया, उधर में कुछ काफी टाइम गुजारा, तो लेकिन उधर में कुछ जवाब नहीं मिला कि कब बिगड़े। फिर यूएसआईएस गया, तो उधर भी कब बिगड़े इसका जवाब नहीं मिला। मेरे को ख्याल है ये तो क्रिश्चियन लोग का इदारा है, ब्रिटिश काउंसिल और यूएसआईएस, वो कब बोलेंगे क्रिश्चियनिटी कब बिगड़ा। बोला ये तो जगह ही गलत है जहाँ खोज रहे हैं। तो मैं वापस आमदी हॉल गया, जहाँ ये लोग का इबादत गाह, और उसका इमाम जो मेरे को तबलीग करने भी कभी कभी आया था, उसको मैंने बोला यार तुम लोग क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत काम करते हो, कुछ मवाद मेरे को दो, मेरे को भी इंटरेस्ट है। वो बोला कदीम किताब है ट्रंक में रखा हुआ, देता हूँ, लेकिन शर्त है कि वापस करोगे। मैंने बोला फौरन वापस करूंगा, वादा है। अच्छा, घर लेके गए और 2 मिनट के अंदर जवाब मिल गया। वो चश्मे, वो पतला सा किताब था, इतना 4-5 इंच लंबा था खाली। उसमें मिर्जा गुलाम अहमद ने लिखा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो शख्स थे जो बेनफ्स थे, उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उनको कोई नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। तो अब पता चल गया कि बिगाड़ पौलुस ने पैदा किया। तो अब जब बिगाड़ पौलुस ने पैदा किया तो अब बहुत आसान हो गया काम, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को जब 120 साल की उम्र में वो मिर्जा ने फौत कराया श्रीनगर में, तो प्रेजेंट कैलेंडर 2024 उनके पैदाइश से इब्तिदा है। ये एडी जो लिखते हैं आफ्टर डेथ समझते हैं लोग, ये आफ्टर डेथ नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश का लफ्ज ही नहीं है, ये लैटिन जबान का लफ्ज है एनो डोमिनो। इसके मैंने उनके पैदाइश से इसका इब्तिदा हुआ है, उनके इंतकाल से नहीं। अच्छा, ये कादियानी लोग भी समझते थे कि इंतकाल एडी आफ्टर डेथ ही समझते थे ये लोग। एक ब्रिगेडियर भी आया था, उसको बता रहे थे, फिर वो डिक्शनरी ला के कन्फर्म किया कि हाँ एडी मैंने आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनो। तो बहरहाल तो उधर से साबित हो गया कि 120 साल की उम्र में फौत हुए, तो 120 एडी में फौत हुए, सन 120। और इधर में बोल दिया पौलुस ने उनको खुदा बना दिया, तो पौलुस सन 65-67 में फौत हो गया, यानी तकरीबन 55 साल पहले फौत हो गया। और जब 55 साल पहले फौत हो गया तो इसी ने खुदा बनाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम मिर्जा के हिसाब से श्रीनगर में जिंदा थे, और फिलिस्तीन में पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। अच्छा, वो बोला था अगर आसमान पे जिंदा है तो भी ये कबूल नहीं होगा इधर का गुमराही, तो श्रीनगर तो बहुत करीब है, कभी हर कोई जा सकता है, आ सकता है, दिन में 50 दफा आना जाना कर सकता है। और वो तो तीसरा आसमान का जिंदगी में उनका पहला आसमान नहीं जा सकता है, तीसरा तो दूर का बात। वहां का जिंदगी कबूल नहीं है तो यहाँ का जिंदगी कैसे कबूल हो गया। तो ये पॉइंट इतना क्लियर था कि 65 साल 67 साल, ये तो साबित ही है, बाइबल वगैरह हर जगह ये हिस्ट्री मिलेगा। और 120 का वो खुद लिख के दे दिया तो उससे भाग भी नहीं सकता है। तो ये बहुत क्लियर बात था। तो इसमें मैंने चैलेंज किया, उसका चैलेंज था तो मैंने भी चैलेंज कर दिया कि इसको गलत साबित कर दो। पहले तो 50,000 का इनाम रखा था। जो कादियानी लोग जुम्मा का नमाज के लिए आ रहे थे, तो गेट पे खड़े होकर, तो मेरे एक दोस्त का आजमी साहब हैं, वो भी जिंदा है, भी मेरे से भी 12 साल बड़े हैं, कुछ 94-95 ईयर्स के हो गए। तो वो जो मेरे साथ खड़े थे, गाड़ी ऐसे पोजीशन में रखा था कि अगर मारपीट हो तो भागना आसान हो, लेकिन ऐसा नौबत आया नहीं, आराम से बांटा। और वो कादियानी लोग इंजॉय भी किए कि आप कोई नया मुर्गा फंस रहा है, कोई आता नहीं, ये यहाँ तक पहुंच गया तो कादियानी बन जाएगा। तो इसके बाद फिर काफी डिस्कशन हुआ। वो फैसला शाह फैसल कॉलोनी में वो जो सदर होता था जकरिया, उसके साथ 4-5 और भी आते थे, एक बार लॉ भी आता था, मन्नान।
तो वो भी महफिल में होता था। तो मैंने बोला भाई ये जबानी खर्च मत करो, लिख के करो। लिख के करने में ये होता है कि भाई कौन क्या बोला समझ में तो आता है ना। तो बहरहाल लिखा परिवार 15 महीने बहस हुआ, उसके बाद बोला कि अब ये सब जवाब छोड़ दो, यानी हार तस्लीम कर लिया, लेकिन नया जवाब लेके आया। अब नया जवाब लेके आया तो उसका मेरे को भी जवाब देने में तहकीक करना होगा। जब बिल्कुल नया नया पॉइंट ले, क्योंकि एक सवाल तो था नहीं, ये तो वो सवाल आपको सुनाया जिसपे इनाम था, इसके अलावा तो 10-12 मजमून है और किसी का भी जवाब नहीं दे सके माशाल्लाह। तो इसके बाद फिर नया नया पॉइंट लिखा, तो उसका जवाब तैयार करने में कुछ टाइम लग गया ज्यादा। अच्छा, वो रोजाना फोन करे कि जवाब तैयार हो गया, रोजाना तो नहीं, हर चंद रोज में। तो मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, मैंने बोला भाई जवाब तैयार नहीं है। एक रोज जवाब तैयार था और उसका फोन आया था। तो अब उसको सच भी नहीं पूरा बोलना था, झूठ भी नहीं बोलना था। मैंने बोला भाई हर इंसान का एक हिम्मत होता है। वो समझा कि अब हार गया। तो मेरे को बोला कि हार गए। हम बोला यार मजहबी डिस्कशन में हार जीत तो होता नहीं है, हारने से भी इल्म में इजाफा होता है, उसका भी एक अलग लुत्फ होता है। तो बोला हाँ मेरे से गलती हो गई। तो फिर बोलता फॉर्म ले आए यानी कादियानी बनने का। मैंने बोला कि यार ले आओ, ये नहीं बोला कि कादियानी बोलेगा, मैं बनाऊंगा लेकिन फॉर्म तो ले आओ। बोला साइन करेंगे, हम हाँ साइन करेंगे। तो फिर बोले कि बातचीत हो रहा था, तो मैंने बोला यार एक काम करो, 2 फॉर्म ले आना। बोला 2 फॉर्म क्यों? बोला एक अपना भी साइन करेंगे, एक आजमी भाई को भी बोलेंगे साइन करना, वो भी साथ जाता था ना मेरे। तो बोला अभी उनको छोड़ दिए, आप अपना बात करिए। तो मैं और भी 1-8 मिनट बात करके बोला 5-6 फॉर्म लाना। बोला क्यों? बोला फैमिली का भी कराएंगे, फिर वो डिवाइडेड फैमिली अच्छा नहीं लगता। तो वो और परेशान हो रहा था। बोला आप अपना बात करिए। बोला नहीं यार आप 5-6 फॉर्म लो, फिर मजा आएगा। तो उसके बाद फिर बोला कि आप घर आएंगे? बोला जरूर आएंगे। तो 1-2 रोज के अंदर ही घर में प्रोग्राम किया। मैं पूरा कागज साथ वाथ लेके गए। नीचे वो आया, अलाइड बैंक उसका टेनेंट था नीचे में, ऊपर खुद रहता था। वहां रिसीव किया तो कागज वागज देखा। बोला आप तो फॉर्म साइन करने आ रहे थे। बोला ऊपर चलो बताते हैं। ऊपर गए तो 20-22 पता नहीं कितने कादियानी, अहम कादियानी जो कराची के थे वो मौजूद थे। वो सबको लाया था कि जो 1 करोड़ का इनाम दिया है वो आज फॉर्म साइन करने आ रहा है। तो उसके लिए बहुत खुशी का बात है कि वो फॉर्म साइन कर रहा है, कादियानी बन रहा है, वो सोच रहा था। तो मैंने उधर पहुंच के बोला कि ये कादियानी भाई, ये जकरिया साहब जो है, ये थोड़ा सही इनका सोच नहीं है, जवाब दे नहीं सके, हार गए उसमें, वो इनाम मजमून अभी तक मौजूद है, जवाब दो। और उसके बावजूद बोलता फॉर्म साइन करो। तो खैर मैं अपना जवाब उसको सुना दिया जो कुछ लेके गए थे। फिर वो बोलता है फॉर्म साइन करेंगे? हम बोला साइन करेंगे। बोला खुदा की कसम साइन करें? बोला खुदा की कसम साइन करेंगे। तो वो फॉर्म लाया कमरे से, मैंने पॉकेट में रखा। बोला आप तो बोले साइन करेंगे। बोला ये थोड़ी बोला था फौरन करेंगे, मैं उसमें लिखूंगा कि जकरिया कादियानी एक बेवकूफ आदमी है, सब चीज में हार गया है, आर्गुमेंट में फेल कर गया है, कनौर का इनाम हासिल नहीं कर रहा। मैंने बोला कादियानी जज मंजूर, जब कादियानी जज से भी हासिल नहीं कर सकता तो हार ऑटोमेटिक है ये। हाँ अगर मैं बोलता मेरा जज होगा या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट होगा, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया, लंदन, अमेरिका, इजराइल, कहीं का भी सुप्रीम कोर्ट हो, कादियानी जज हो, मेरे गैर मौजूदगी में समाअत मंजूर है, खाली फैसला दे दे के मजमून गलत है तो 1 करोड़ नाम देंगे। इसके बावजूद भी जवाब नहीं ला रहा, तो इसके मैंने हार गया। तो मैं पॉकेट में रखा, फिर वो पॉकेट से निकाला, फिर मेरे सर पे हाथ यूं रखा, सर से पांव तक गया, पांव से सर तक आया, बौखला गया था। खैर उसके बाद फिर हम लोग घर वर आ गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा था। उसके बाद भी वो गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि सच बात करो तो मैंने देखा क्रिश्चियन भी गुस्सा नहीं होता है, एहतराम करता है, इज्जत करता है। मुखालिफ जो भी हो, सच्चाई अगर साबित हो कि हाँ बिल्कुल सच है, तो वो रात को सोते वक्त सोचता है, वो शर्म से नहीं करे या डरमी हो या जो कुछ भी हो, लेकिन इज्जत करता है। तो वो जकरिया बाद में भी बात करता था। तो एक रोज उसका फोन आया कि वो मन्नान जो बाहर इटलो था, आता था भैंस में,
वो लियाकत हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो मैं गया उधर, क्योंकि राब्ता रखने से ना बातचीत होगा, अगर राब्ता ही नहीं रखेंगे तो बातचीत क्या करेंगे। तो मैं हॉस्पिटल में गया, उससे मिला, मगर वो शायद कोमा में था। फिर नेक्स्ट डे उसका दोबारा फोन आया कि आपका दोस्त का इंतकाल हो गया। तो मैं उसके मैयत में भी गया। अब वो जनाजा का नमाज था तो मेरे को नहीं पढ़ना था, तो उस वक्त मैं इधर उधर हो गया ताकि वो कोई गौर नहीं करे। फिर जब जनाजा का नमाज वमाज हो गया तो फिर वापस हम आ गए। फिर कब्रिस्तान तक गए तो उधर एक अहमद बख्श चन्ना था, वो भी कादियानी 55 साल से था। तो जकरिया कादियानी उसको बताया कि वो जो 1 करोड़ का इनाम दिया वो है। मैं था उधर जब दफन कर रहे थे उसको। तो वो आया मेरे पास और मिला, फिर घर आते रहा। और मैं मैयत के गाड़ी में भी वापस जब आ रहा था तो तबलीग करते हुए आया, सबको बोल उसका कहानी वगैरह इतना मैं वो छोड़ता नहीं हूँ। ये सब बात फालतू फालतू नहीं करते कि कादियानी का मैयत में क्यों गया। अरे भाई जाएंगे बातचीत करने के लिए गए, ये कोई जरूरी थे कि जाएंगे नहीं तो कैसे बात सुनेंगे, कैसे जवाब सवाल होगा, कैसे जवाब होगा। तो वो जो अहमद बख्शाना था वो मेरे घर आना शुरू किया। फिर एक नज़म भी उसने पब्लिश किया बाद में, 21 अक्टूबर को वो इस्लाम कबूल कर लिया। मजमून लिखा था उसमें, बहुत अच्छा लिखा था, इलियास ने बड़ा काम कर दिया, उल्मा ना कर सके जो वो काम कर दिया, और 1 करोड़ का इनाम भी, वो सब नज़म में लिखा था। फिर आखिर में लिखा कि कोशिश थी मेरी आमदी बना सकूं उसको, उसने मुझी को दाखिले इस्लाम कर दिया। जिससे भी ले जो काम ये मर्जी खुदा की है, जिसको भी चाहा खादम इस्लाम कर दिया। बड़ा अच्छा लिखा था। तो वो मैंने छापा भी उसको बाद में, वो अपने जिंदगी में छाप के गया था, लेकिन मैंने भी छापा उसको उसके बाद। तो ये मोबाइल इस पॉइंट पे ये लोग काफी परेशान है और काफी मुसलमान बने। एक कादियानी, एक अहले हदीस को कादियानी बना रहा था, उसको कोई बोला इलियास सत्तार से मजमून मंगा लो तो उसके बाद कबूल करो इस कादियानियत। वो मेरे से मंगाया, मैंने उसको भेज दिया। अल्लाह का फजल था कि वो कादियानी भी मुसलमान बन गया और वो भी बच गया कादियानी बनने से, दोनों मुसलमान इस्लाम में ही रहे। तो ऐसे काफी लोग बने। अमेरिका में भी एक कंप्यूटर का पता नहीं इंजीनियर था या क्या था, वो बना था, यहाँ आया भी था, कराची में भी आया था। तो इसके बाद फिर एक रोज मॉडल कॉलोनी से इसमें खत्म नबूवत से इनाम भी मिला था। यूसुफ मौलाना यूसुफ लुधियानवी ने लपट के इनाम दिया और बोला कि मैंने कोशिश की मेरा किताब आपके जैसा। और हनीफ मोती वाला ने एक मजमून, वो 1968 से तहकीक करता था, बोला इतना खूबसूरत पॉइंट मेरे को नहीं मिला, क्योंकि जब भी कादियानियों से बहस करते थे वो अटकता था तो यही पॉइंट लाता था आखिर में बात खत्म करने को। तो वो लिखा था कि तकरीबन 100 साल बाद अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत का एक मौजूदा सरहद किया, कुछ उर्दू में गड़बड़ है, सरजद किया। अच्छा, तो एक शख्स जो अरबी जबान से नावाकिफ है, उर्दू बोल सकता है, सिर्फ बोल सकता है, और बंगला जबान भी खाली बोल सकता है, लेकिन इंग्लिश जबान पे ऊपर रखता है, तो अल्लाह ताला ने उसके जरिए एक मजमून दिया। वो मजमून क्या है? असाबे फील पर अबाबिल का हमला। तो ये बहुत अच्छा मजमून लिखा। बोला कादियानी के बेग और कफन लाश को इतना गहरा दफन कर दिया कि अब क़यामत तक ये वापस नहीं आ सकती, और इसको ब्लैक वारंट, कादियानियत के लिए ब्लैक वारंट करार दिया। वो मोबाइल में भी बहुत कुछ जिक्र करता था और मजमून का भी बहुत गीत गाता था। वो भी बेचारा फौत हो गया। मेरे जितने साथी थे तकरीबन सब फौत हो गए। अब सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां। तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि मॉडल कॉलोनी से कुछ लड़के लोग आए कि कादियानी यहाँ हम लोग को तबलीग कर रहे हैं, तो आप आके मुकाबला करें। तो उधर हम गए। मुरब्बी थे 2, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान ने कहा कि पहले बताया नहीं, लियासत ताला तैयारी करके आते तो आप नेक्स्ट मीटिंग में जवाब देंगे। यानी 20 मई को गए थे, 27 मई को जवाब देना था। 27 मई को रिलीफ काम के लिए चले गया था केटी बंदर। तो फिर 3 जून को मीटिंग हुआ। 3 जून को बोला कि मजमून का जवाब छोड़ दीजिए, मुबायला कर लीजिए। मुबायला मैंने मुनाजरा खत्म हो जाए तो मुबायला होता है कि अल्लाह लानत भेजकर वजाहत कर दे कौन सच्चा कौन झूठा।
तो 3 जून को इत्तेफाक से मिर्जा ताहिर ने भी मुबाइला का ऑफर किया था 1988 को, और ये केटी बंदर के रिलीफ वर्क की वजह से 3 जून का मीटिंग हुआ। और 3 जून को मेरे साथ भी मुबाइला हुआ। 3 जून 88 में ऑफर किया था, 3 जून 99 के दिन में मुबाइला का एग्रीमेंट हुआ, मुबाइला हुआ। तो उस मुबाइले के एग्रीमेंट में मैं इंग्लिश में लिख रहा था, वो उर्दू में लिख रहा था। एग्रीमेंट लिखते हुए एक लाइन मेरे को बाकायदा डिक्टेट किया गया दिमाग के अंदर, फिजिकली कड़ 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 करके डिक्टेट किया गया। मैंने उसको बोला कि भाई ये लाइन जोड़ दूं, बोला ये तो सच बात है, इसी वजह तो हो रहा है। वो इंग्लिश में आया था मेरे को, सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग रिवॉर्ड बेरिंग क्वेश्चन ऑफ इलियास सत्तार। उस्मान ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया, जेर बहस इलियास सत्तार का इनामी चैलेंज वाला मजमून था। मोहम्मद उस्मान ने मुबाइला ऑफर किया। ये पॉइंट इतना जबरदस्त है, ये एक लाइन, कि आज तक तकरीबन 25 साल हो गया कादियानी लोग इसको रिपीट ही नहीं किया, क्योंकि इस पॉइंट से मतलब ये हुआ कि कादियानी जो मंजूर किया था और तुम मुबाइला कर रहे हो, इसके मैंने तुम टोटल शिकस्त की हो। आप मुबाइला से तुम लोग जवाब मांग रहे हो। मुनाजरे में तो तुमको जब कादियानी जज मंजूर कर दिया तो और बचा क्या हमारे पास, और हर सुप्रीम कोर्ट मंजूर किया, तो इसके बावजूद तुम मुबाइला कर रहे हो, तो इसके मैंने आर्टिकल में तो शिकस्त हो गया। तो ये बहुत कीमती पॉइंट था, और ये पुरानी तौर पर आया और वो भी उर्दू में कर दिया। तो उसके बाद फिर उस एग्रीमेंट में लिखा था कि 1 साल के अंदर झूठे पर लानत आएगा। कराची में मेरा जिम्मेदारी था एडवर्टाइज करने का, और लंदन के अखबार रिसाले में उनका था। लेकिन 30 जुलाई को उन लोग का 34वां जलसा था। 18,000 कादियानी के सामने मिर्जा ताहिर ने मुबाइला काफी अनाउंस किया कि मुबाइला हो गया है, और आपके सामने ये बात खोल रहा हूं कि ये 1 साल मुबाइला करने वाले को झूठा साबित कर देगा। और उसके बाद फिर ये भी बोला कि मैंने तो मुल्क के सरबरा और पता नहीं बहुत लोगों को ऑफर किया था, हर एरा गैरा नत्तू खेरा को ऑफर नहीं किया था। तो जो भी उठ खड़े हो उसका मुबाइला कबूल करो। लेकिन हमारे दो भोले भाले मुरब्बियान एक मुखालिफ के जाल में फंसकर उसको मुनाजरे में बुला लिया, और वो दिल में ये ख्याल लेके आया था कि मैं मुनाजरे के दौरान मुबाइला का अचानक ऑफर करूंगा। अरे तुमको कैसे पता चल गया कि दिल में लेके आया था, मेरे से मुलाकात हुआ था क्या तुम्हारा? तो बहरहाल ये सब झूठ झाट बोला, तो वो एरा गहरा नत्तू खेरा इसलिए नहीं होता है कि 1988 में जब ये ऑफर किया था मुबाइला, तो वो इंग्लिश का एग्रीमेंट भी मुबाइला का था और उर्दू का भी था। तो इंग्लिश का मेरे को मिल गया है। वो इन लोग का एक बहुत पुराना मैगजीन है जो अभी तक शायद निकलता हो, उसका नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन। रिव्यू ऑफ रिलीजन के रिव्यू ऑफ रिलीजन में लिखा है, हाँ ये prominent among these to whom this invitation of Mubaila is especially addressed are, ये ABCDGF ऐसा कहते हैं, जी में है, all those scholars who have authored anti-Ahmadiyya literature, be it in the form of pamphlets, books or articles. The Review of Religion, Volume 83, Number 8, August 1988, पेज नंबर 8, सारा चीज 8 है, अगस्त भी 8वां महीना है और पेज नंबर भी 8 है और सन भी 88 है। तो ये भी एक हुस्न इत्तेफाक है। तो इसका उर्दू तर्जुमा भी है मेरे पास। मुबाइले की ये दावत जिन लोगों को खुसूसी तौर पर दी गई है, इनमें नुमाया वो तमाम आलिम जिन्होंने अहमदिया मुखालिफ लिटरेचर लिखा है, ख्वाह वो पैम्फलेट, किताबें या मज़ामीन वगैरह की शक्ल में हो। तो मुबाइले के शर्त में ये लिख दिया गया किसके लिए था? अच्छा, मेरे मजमून में तो इनाम भी मिला था, उसको मौजूदा भी बोला गया, सब कुछ बोला गया। तो इसके बाद फिर एरा गैरा ने तो कैसे रहा? अच्छा, अल फजल इंटरनेशनल जो इनका मैगजीन है उसमें मेरे मजमून का जवाब भी दिया था, और वह जवाब का टाइटल दिया था इल्मी मौजूदा।
ये भी फिर ऐरा गैर न तो खैरा के मजमून को तो इल्मी मुजज़्ज़ा बोल के जवाब नहीं है। और वो जवाब ऐसा दिया था कि मिर्जा गुलाम अहमद के तहरीर में पहले से ही जवाब मंजूर है, मौजूद है। अरे भाई, तो मैंने उसको पढ़ा तो पता चला कि इनामी मजमून का जिक्र भी नहीं किया। तो मैंने उसको 10 लाख का चैलेंज किया कि सिर्फ पैराग्राफ बता दो जिसमें मेरे इनामी मजमून का जवाब है। इल्मी मौजूदा तभी होगा ना। और वो शुरू में लिखा था, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं कि हर सवाल का जवाब देने वाला पागल होता है। तो मैंने बोला, आप अगर जवाब दोगे तो पागल हो गए, और अगर जवाब नहीं दोगे तो इल्मी मौजूदा कैसे होगा? इल्मी मौजूदा बगैर जवाब के कैसे होता है? और जवाब दोगे तो तुम्हारे कॉल के हिसाब से आप पागल कहलाओगे। तो खैर मैं वो 10 लाख भी लिया नहीं, क्योंकि जवाब था ही नहीं किसी पैराग्राफ में। मैंने बोला पैराग्राफ पिन पॉइंट कर लो, 10 लाख दूं, लेकिन मैं करोड़ों का लड्डू तो हासिल करूं। तो वो जवाब आया नहीं। तो उसके बाद 23 मार्च को मैंने मोबाइल ऑफर कर दिया। वो मोबाइल में हमारे दोस्त लोग तो काफी मौजूद थे, कादियानी कोई नहीं आया था, आना भी नहीं था उसको। मैंने तो ऐसे ही किया था कि चलो एक और उसमें सबूत हो कि भाई मैं कर रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ काम। तो उसके बाद फिर ये 3 जून को उसके रिजल्ट में मोबाइल ऑफर किया कि ये तो अब मोबाइल ऑफर शुरू कर दिया तो एक्सेप्ट करो। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जलसा में तो अनाउंस कर दिया 18,000 के सामने, लाइव टेलीकास्ट भी हुआ। लेकिन शर्त जो मोबाइल के एग्रीमेंट में लिखा था कि वो मैगजीन वगैरह में शाया करने का, तो 20 अगस्त को पहले दफा शाया हुआ लंदन से। 20 अगस्त को शाया हुआ, सुबह निकला और जुम्मा का दिन था। तो जुम्मा का नमाज पढ़ने आया और खुतबा देता था घंटों का। उस रोज 10 मिनट का खुतबा दिया, किसी को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। तो इमरजेंसी में उसको लंदन ले गए और 21 दिन तक वो बीमार रहा, किसी को नजर नहीं आया। और 10 सितंबर को आया, फिर मस्जिद में खुतबा दिया तो बहुत दुबला हो गया था, पतला था, आवाज में भी ताकत नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ा सका। तो कोई और नमाज पढ़ाया शायद, और वो बोला कि मैं कुछ अरसे से कुछ ज़हनी परेशानियां थी, वजाहत के साथ बात को बयान करना मुश्किल था। परेशानियां की बड़ी वजह जलसा सालाना 21,000 लोगों, ये तो आखिरी दिन का बोल रहे हैं ना, पहले दिन वही 18,000 था। 21,000 मर्द औरतें सबसे मुलाकात करनी होती है। जलसे की तकरीरों से बहुत बढ़कर मुलाकातों का भोज होता है। सब लोग अपनी परेशानियां सुनाते हैं, फिर साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाना, ये सारे बोझ इकट्ठे हुए। फिर अचानक खला आ गया, ये खुतबा देते हुए अचानक खला आ गया, और उसी दिन हुआ, घंटों के अंदर फैसला, सुबह प्रिंट हुआ और घंटों के अंदर हो गया। अचानक खला आ गया। इसके नतीजे में जहन ऐसी सोचों में मुब्तला हो गया कि मैंने मुनासिब समझा कि अब अभी खुतबे के लिए ना हो। खुदा करे ये खुतबा मेरी आइंदा सेहत का आगाज बन जाए, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं ताकि आप अपनी आंखों से देख लें कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं। होश व हवास तमाम कवा दुरुस्त हालत में है, और मैं हर बात पूरे यकीन और एतमाद से बयान कर रहा हूँ। 3 जून 2000 को मुबाला का वक्त ख़त्म होने के बाद मैंने 5 जुलाई 2000 को कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में मुबाले में फतह ऐलान किया, लेकिन कादियानी जमात से अभी तक इस मुबाले के नतीजे पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार किया, क्योंकि कुछ बोलने ही कोई नहीं था उनके पास। अभी तक खामोशी है। लल्लू पंजू लोग आते हुए, मेरे को एक घर न तो खेरा बोल रहा था लल्लू पंजू, लेकिन अब खाली लल्लू पंजू आके जवाब देने मांगते हैं, सवाल करते हैं। कोई लीडर का हिम्मत नहीं होता है कि और फंसेंगे। तो इस मुबाले फतेह के 2 साल बाद, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इस मुबाले फतह के 2 साल बाद 2002 में लंदन से कादियानियों ने एक किताब छापा, शैतान के चेले, जिसमें कई जगह 13-14 तो मैंने गिनती किया था, उससे भी ज्यादा तो पता नहीं, जिसमें कई जगह इनामी पॉइंट को, जिस पर मुबाला भी हुआ, जिस पर चैलेंज था, जिस पर मुबाला हुआ, उस पॉइंट को अपना ईमान बना लिया।
लेकिन पेश ऐसा किया जैसा गोया ये पहले से ये माना है। 420 का भी हद होता है। इस पर मेरा चैलेंज भी सही साबित हो गया कि सही साबित हो गया, क्योंकि वो तो खुद ईमान बना लिए, तो अब क्यों उनसे कोर्ट में जाके गलत साबित करेंगे। अच्छा, और मोबाइल में वो झूठा भी साबित हो गया। मोबाइल इसी पॉइंट पे बात है, अब तुम खुद उसके ऑपोजिट हो गए। मैंने ये भी कहा उनको कि अब तुम लोग तो गुलाम मिर्जा गुलाम कादियानी का जो दिया हुआ पॉइंट था उसको तुमने तो वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दिया, और जो तुम्हारे मुखालिफ इलियास सत्तार का पॉइंट था उसको अपना लिया। तो अब तुम आमदी नहीं रहे, तुम इलियासी हो गए। अब तुम इलियासी हो गए, तुम तो मेरा पॉइंट अभी तुम्हारा ईमान हो गया। और मोबाइल ने भी इससे साबित हो गया शिकस्त हुआ, मजमून ने भी इससे साबित हुआ शिकस्त हुआ। तो अब तुम लोग, तो ये सब का होने के बाद 19 अप्रैल 2003 में मिर्जा ताहिर का इंतकाल भी हो गया, वो मर गया। तो वो उसके दादा जो झूठा नबी का दावेदार था, उसने कहा था कि अगर कभी दो शख्स मुबाला कर ले तो जो सच्चा है उसके जिंदगी में झूठा फौत होता है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी 25 साल हो गया मुबाला को, 2-3 महीने में 3 जून को 25 साल हो जाएगा। तो मैं अभी तक माशाल्लाह जिंदा हूँ, और वो 2003 में 1-2-3 हो गया, और अब उसका जो मजहब है ना 3 में रहा ना 13 में रहा। तो इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खामोशी से और सब्र के साथ आप लोगों ने सुना, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।